शोक मिटा दो प्रभु, चरणों की धूली बना लो प्रभु। पल पल छिन छिन पग पग पर, जीते जी मरना सिखा दो प्रभु। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सूक्ष्म अहंकार विषय पर अपने भाव रखूंगी। जैसे संपूर्ण हलदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञानी होने का भी मन में आए ना अभिमान कभी, जहाँ रहे अभिमान वहाँ पर ठहर ना पाता ज्ञान कभी। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है, अगर उसको ये अभिमान आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ और किसी को कोई ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो ये होता है सूक्ष्म अभिमान, और वहाँ पर निरंकार नहीं ठहर पाता, वहाँ पर ज्ञान नहीं ठहर पाता। जैसे उदाहरण लेते हैं, रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, उसको भी बहुत ज्ञान था, लेकिन आखिर में उसको उसकी माँ ने मारा। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हलदेव वाणी में फरमाते हैं, मैं मेरी ना कर मन मेरे, तू ही करता जा, कहे हर देव सदा दुनिया में, आनंद से विचरता जा। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हे मानव, तू मेरी ना कर, तू ही कर। मेरी मतलब मैं ना कर, तू सिर्फ तू ही निरंकार कर। ये करने वाला तो निरंकार है, हमारी तो कोई औकात भी नहीं है। अगर तू यही कहेगा कि तू ही निरंकार, और अगर इसी में ही रहेगा तो तू सदा आनंद में रहेगा, तुझे कोई चिंता नहीं सताएगी और ना ही तुझ में कोई अहंकार आएगा। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी संपूर्ण हलदेव वाणी में फरमाते हैं, अहंकार है जहाँ वहाँ ये रह सकता निरंकार नहीं, जिसको चाहे उसे बसा लो, एक है मन दो चार नहीं। अहंकार जो बस जाता है, मन रावण हो जाता है, निरंकार जो बस जाता है, मन पावन हो जाता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं रह सकता। तुम्हारे पास तो एक ही मन है, इसमें चाहे तो निरंकार को बसा लो या फिर अहंकार को बसा लो। अहंकार जो मन में बस जाता है तो रावण हो जाता है, और जब हमारे मन में निरंकार बस जाता है तो हमारा मन पावन पवित्र हो जाता है। बचपन से हम संगत में सुनते हैं कि ये अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। ये बातें हम बार बार सुनते हैं। कभी न कभी ये बात हम सबके जहन में आती है कि मुझे तो किसी बात का अहंकार नहीं है, मेरे मन में तो किसी के प्रति कोई नफरत के भाव नहीं है। इसी को ही सूक्ष्म अहंकार कहते हैं। किसी शहर में एक मूर्तिकार रहता था, अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था, एकदम सजीव मूर्तियाँ बनाता था। उसकी मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अब बोली। मूर्तिकार तो बहुत बड़ा कलाकार था, परंतु उसके अंदर अहंकार भी उतना ही हो गया था। इसका कारण यह था कि पहले वह बिल्कुल गरीब था, परंतु अब वह बहुत पैसे वाला हो गया था। धनी हो जाने के कारण उसमें अनेकों बुराइयां आ गई थीं। वह लालची भी हो गया था। सभी को उसके पैसे और अहंकार का पता चल चुका था। एक रात कुछ चोर मूर्तिकार के घर की ओर चल दिए।
उन्हें ज्ञात ही था कि मूर्तिकार बहुत अच्छा कारीगर है और साथ ही धनी भी है। आधी रात को चोरों ने मूर्तिकार के घर में धावा बोल दिया। घर के सब लोग इधर उधर भाग गए। घर की तिजोरी की चाबी मूर्तिकार के पास ही थी। घर में इतनी संपत्ति को छोड़कर वह भला कैसे भाग जाता। उसने एक कमरे में अपनी ही सूरत की बहुत सी मूर्तियां बनाकर रखी हुई थी। मूर्तिकार चोरों की मारपीट और लूट से बचने के लिए उस कमरे में चला गया। वहां अपनी मूर्तियों के बीच जाकर छिप गया। चोरों ने सारा घर छान मारा, परंतु मूर्तिकार कहीं ना मिला। अंत में वे जब तय खाने के इस कमरे में गए तो उन्होंने वहां उसी मूर्तिकार की मूर्तियों की कतार देखी। चोरों के सरदार को संदेह हो गया कि हो ना हो मूर्तिकार इसी कमरे में इन्हीं मूर्तियों के बीच छिपा हुआ है, परंतु इतनी सारी मूर्तियों के बीच उसको पहचानना बड़ा मुश्किल था। चोरों के सरदार ने एक तरकीब निकाली। वह जानता था कि अभिमानी मूर्तिकार के अहंकार को जरा सी ठेस पहुंचा दी जाए तो वह मूर्तिकार बोल पड़ेगा। अंत सरदार ने जानबूझकर कहा, कितनी सजीव मूर्तियां बनाई हैं मूर्तिकार ने, परंतु एक कमी रह गई है। यह कहकर अभी सरदार रुकने ही वाला था कि मूर्तियों के बीच छिपा मूर्तिकार एकदम बोल उठा, मेरी बनाई हुई मूर्तियों में भी कोई कमी रह सकती है। उसके बोलते ही चोर उसे पहचान गए और उसे पकड़कर मूर्तियों से बाहर ले आए और तब सरदार ने मुस्कुरा कर कहा कि बस यही कमी बाकी थी कि मूर्ति बोल नहीं रही थी। अब बोल भी पड़ी तो अब कोई कमी नहीं रही। मूर्तिकार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। चोरों ने उसे पकड़ लिया और तिजोरी की चाबी उससे जबरदस्ती छीन ली और सब धन लूट कर ले गए। अहंकारी मूर्तिकार पछताता ही रह गया कि अगर वह अहंकार ना करता तो ना लूटता। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपनी डींगे हाँकता रहता है और अपमानित होता रहता है। घमंडी के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है कि घमंडी का सिर नीचा। अहंकार विहीन व्यक्ति ही संसार की ठगी से बच पाते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हलदेव जी ने भी एक उदाहरण दी कि दो छिपकलियां थी, एक छत पर उल्टी चल रही थी और एक दीवार पर। दीवार वाली ने छत वाली से कहा, चलो कमरे से बाहर चलते हैं। छत वाली छिपकली ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ से हिल गई तो ये छत नीचे आ जाएगी। कहने का भाव, हम भी कभी कभी ऐसा ही भ्रम पा लेते हैं कि घर, दफ्तर और अन्य स्थानों पर सारा कार्य बस केवल हम ही कर रहे हैं, परंतु सत्य तो ये है कि सब मिलजुल कर प्रभु की कृपा से ही हर कार्य को कर पा रहे हैं। अहंकार का कई बार एहसास भी नहीं होता, ये इतना सूक्ष्म होता है। जो संत अहंकार का त्याग करके गुरु के पास आते हैं, उनकी आशाएं तो पूरी होती हैं, सुखों की बहार भी आती है उनके घर में। उनको सुंदर पोशाकें पहनने को मिलती हैं और अच्छा अच्छा आहार भी खाने को मिलता है और उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। इसी बारे में संपूर्ण अवतार बानी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहे अवतार जन जो गुरु निकट आए, दूर सब दूरियां हो, पास निरंकार हो। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो जन गुरु के निकट आता है उसके पास गम नहीं आते, क्योंकि निरंकार उसके पास होता है, उसको निरंकार की समझ होती है। कबीरदास जी अपने दोहे में लिखते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। कबीरदास जी समझा रहे हैं कि
इस संसार में हम माया के भ्रम का शिकार होकर सोचते हैं कि यह मेरा है, यह मैंने किया, मैंने इतना कमा लिया, लेकिन सभी इस जगत का है और यहीं पर रह जाना है। भाव कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है और जो भी मैंने लिया है यहीं से लिया है और यहीं पर रह जाना है। मैंने आपको सौंप दिया है, अब इसमें मेरा क्या लगा, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं था। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आप जी के इस संदर्भ में क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।